हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टॉक। आज है 2 मई और 2 मई से आपको आपकी सभी संभावित परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इन सब प्रश्नों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले नंबर पे आपका प्रश्न है, डोर टू डोर मध्याह्न भोजन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। तो देखिए, जो हमारे अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के हैं मनोज श्रीवास्तव जी, उन्होंने भारत सरकार की समीक्षा बैठक में फिलहाल बताया है कि मध्य प्रदेश डोर टू डोर मध्याह्न भोजन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कैसे बन गया है? मध्य प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल के कुल 66,27,000 विद्यार्थियों के अभिभावकों को, पेरेंट्स को 117 करोड़ रुपए की राशि सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र की गई है और साथ ही 56 लाख लगभग बच्चों को। ठीक है, बात आई है मध्य प्रदेश की, तो देखते हैं नीचे बॉक्स में आप अपने कॉपी, पेपर, पेन जो भी है उसको ऑन कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए। तो देखिए, पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश में राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल है। राज्यपाल हैं लालजी टंडन साहब और सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी। दूसरे नंबर पे आपका प्रश्न है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए गणितीय मॉडलिंग एवं कंप्यूटेशनल पहलुओं का अध्ययन करने के लिए बनाई गई योजना का नाम क्या है? तो इसमें आपके ऑप्शन है मैट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सुगम और नक्षत्र। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका मैट्रिक्स। देखिए, गणितीय जो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उनके बिहाफ पे कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार ने एक मैट्रिक्स योजना लॉन्च की है, जो कि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है भारत का, उसके अंतर्गत काम करेगी। अब ये किन किन पहलुओं को ध्यान में रख के काम करेगी? तो देखिए, इसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है आपके जनसंख्या की विषमता, स्पर्शोन्मुख जनसंख्या की भूमिका, प्रवसन एवं क्वारंटाइन, सामाजिक दूरी एवं लॉकडाउन का प्रभाव और सामाजिक आर्थिक कारण। इन सब पहलुओं के ऊपर में ये मैट्रिक्स योजना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेगी और सरकार को बताएगी कि इसके हिसाब से कैसे कोविड-19 से निपटा जा सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी द्वारा हाल ही में जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। इसका राइट आंसर है आपका तीसरे स्थान पर। देखिए, आईसीसी की ओर से अभी हाल ही में शुक्रवार को ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, वहीं तीसरे नंबर पर भारत है। 3.5 साल लगभग भारत नंबर 1 रैंकिंग पे 2016 से बरकरार था, परंतु अब भारत ने अपना पहला स्थान खो दिया है और तीसरे स्थान पर भारत पहुंच गया है। अब बात आती है आईसीसी की। तो देखिए, आईसीसी की स्थापना कब हुई है? आप बॉक्स में देखिए, 1909 में आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में और आईसीसी के वर्तमान में प्रमुख कौन है? शशांक मनोहर जी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में कार एवं जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर 1 साल का बैन लगा दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश। देखिए, इसका राइट ऑप्शन है हरियाणा। कोरोना वायरस के चलते पूरे विश्व में लॉकडाउन की परिस्थिति है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। इसलिए हरियाणा सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ये फैसला लिया है कि अगले साल यानी कि मार्च तक राज्य का कोई भी सरकारी विभाग नए वाहन की खरीद नहीं करेगा। देखिए, अब बात आई है हरियाणा की। तो कोष्टक में देखिए, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के सीएम कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर हैं एवं हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होंडा मोटरसाइकिल्स कंपनी के नए भारत प्रमुख कौन बनाए गए हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं
अत्सुशी ओकाता। सेकंड नंबर पर हैं तरुण मंडाविया, नाकीहितो तोशी और शेखर सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन है अत्सुशी ओगाता। जापानी वाहन निर्माता कंपनी है होंडा, इन्होंने अपने भारत के प्रमुख अत्सुशी ओगाता को 3 साल के लिए बनाया है। ओगाता भारत में होंडा के नए अध्यक्ष होंगे, मुख्य कार्यकारी निदेशक यानी कि सीईओ होंगे और प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी भी वही होंगे। अब बात आई है होंडा की, तो नीचे आप बॉक्स में देखिए होंडा की स्थापना कब हुई है, 1948 में, और संस्थापक हैं सोइचिरो होंडा और टेकियो फुजिसावा। मुख्यालय है टोक्यो, जापान में। तो इतना आपको इस प्रश्न के से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 5G नेटवर्क की सुविधा किस देश के द्वारा दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, भारत और म्यांमार। देखिए, चीन के द्वारा हाल ही में 5G नेटवर्क की सुविधा माउंट एवरेस्ट पर दी गई है। चीन ने गुरुवार को एवरेस्ट के अपनी तरफ वाले हिस्से पर बने बेस स्टेशन से सुविधा को शुरू कर दिया है। चीन की प्रमुख समाचार एजेंसी है सिन्हुआ, जिसके मुताबिक 6500 मीटर की ऊंचाई पर बना बेस स्टेशन भी चीन ने शुरू किया है। देखिए, इससे क्या क्या होगा। इसका निर्माण चीन की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी चाइना मोबाइल ने किया है और इस क्षेत्र में पर्यावरण की निगरानी भी इससे आसान हो जाएगी और पर्वतारोही अब यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकेंगे। चूँकि बात आई है चीन की, तो देखते हैं चीन की राजधानी क्या है। चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और मुद्रा है रेन बिनबी। मुद्रा को आप स्पेसिफिक तौर पे याद रखें, आपके कई सारे पेपर्स में ये पूछी जा चुकी है। तो इतना आप इस प्रश्न से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में हाल ही में कितने नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। इसमें आपका राइट ऑप्शन है 5। देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत आप किसी भी राज्य में स्थित उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। 1 जनवरी 2020 को 12 राज्यों के द्वारा इसे लागू किया गया था और हाल फिलहाल में 5 राज्यों को और अनुमति दे दी गई है। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं हमारे रामविलास पासवान जी, जिनके द्वारा यह अनुमति दी गई है। 1 जनवरी 2020 को देश में 12 राज्यों में यह योजना लागू थी, परंतु कल 5 राज्य और 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप भी इसमें शामिल हो गया है, जिससे कि अब कुल इसमें 17 राज्य शामिल हैं। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई, जिसमें आपका सही उत्तर है 1 मई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 था, उसके अधीन साल 1960 में गुजरात की पृथक मांग को लेकर कई सारे आंदोलन हुए। इसके बाद में तत्कालीन जो नेहरू सरकार थी, उन्होंने 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रदेश को 2 भागों महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया था। अब बात आती है गुजरात और महाराष्ट्र की। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी हैं और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कोविड-19 पर ध्यान केंद्रित करते हुए
इस स्वास्थ्य एवं संचार जोखिम पर कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं संचार, मधुर, यश एवं उन्नत। इसमें आपका राइट आंसर है यश। देखिए, यश के फुल फॉर्म को आप याद रखिएगा, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ये कार्यक्रम शुरू किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा। देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो है सार्वजनिक संचार एवं आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से सभी स्तरों पर जोखिमों को कम करना। इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, सामाजिक दूरी, वांछित सामूहिक व्यवहार इत्यादि सुरक्षा उपायों की सार्वजनिक समझ को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आप कार्यक्रम के सारे उद्देश्य अलग से पढ़ लें। क्वेश्चन जो है आपका, हाल ही में ई संजीवनी ओपीडी प्रारंभ करने वाला झारखंड कौन सा राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं 6वां, 8वां, 12वां या 14वां। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वह है 12वां। देखिए, ई संजीवनी ओपीडी क्या होती है? कोई भी व्यक्ति इसमें ऑडियो एवं वीडियो के माध्यम से चिकित्सीय सलाह एवं दवा की सलाह डॉक्टर से ले सकता है। झारखंड में ये 11 बजे से 1 बजे तक एवं शाम को 3 बजे से 5 बजे तक अपने घर पर प्राप्त की जा सकती है। ऐसी सुविधा प्रारंभ करने वाला झारखंड देश का 12वां राज्य बन गया है। झारखंड की बात आती है तो झारखंड के बारे में देखते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? देखिए, कोष्टक में झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के सीएम वर्तमान में हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न से आप इतना याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आयु रक्षा कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, दिल्ली, पौंडीचेरी एवं केरला। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली सरकार में हाल ही में AIA और दिल्ली पुलिस का एक संयुक्त यह उपक्रम था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? आयुर्वेद प्रतिरक्षा प्रतिरोधक उपायों के उपयोग करके रोग प्रतिरोधक क्षमता पुलिस की बढ़ाना है। चूँकि पुलिस फ्रंटलाइन वर्कर है कोविड-19 से लड़ने के लिए, इसलिए दिल्ली पुलिस के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका शीर्षक था कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। बात आती है अब दिल्ली की, तो दिल्ली से हम जानते हैं सीएम दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो इस प्रश्न से आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण अंडमान के ऊपर इस सीज़न का पहला चक्रवाती तूफान बन सकता है, जिसका नाम क्या होगा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं झीरी, अम्फान, शाश्वत और अनब। तो इसका राइट ऑप्शन है अम्फान। देखिए, मौसम विभाग ने हाल ही में एक चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 5 मई के आसपास दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में समुद्र में हलचल तेज होगी और तेज़ हवाओं के साथ में भारी बारिश एवं तूफान की भी चेतावनी दी गई है। तो इतना आप इस प्रश्न में से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक देखा गया शो कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं रामायण, महाभारत, तकाशी मूव या माय वर्ल्ड। इसका सही आंसर है रामायण। रामानंद सागर का शो रामायण हाल ही में रीटेलीकास्ट किया गया है और 33 साल के बाद DD नेशनल पर। अब इस शो ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार इसे लगभग 7.5 करोड़ दर्शकों ने देखा है। तो इसलिए आप इसे इतना इस प्रश्न में से आप याद रखेंगे। चलिए, इसके अलावा भारत सरकार ने केंद्रीय पदों पर कुछ नई नियुक्तियां की हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं। तरुण बजाज जो हैं आर्थिक मामलों के नए सचिव वित्त मंत्रालय में बनाए गए हैं। अरविंद कुमार शर्मा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं। अजय तिर्की
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं एवं गिरिधर अरमाने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं। देखते हैं हम अपनी वह श्रृंखला जिसमें आपको हम एक प्रश्न देते हैं रोज़ और कल की प्रश्न का उत्तर साझा करते हैं आपके साथ। देखिए, कल का जो आपका प्रश्न था वह था, हाल ही में किन दो कंपनियों ने भारत में 5G नेटवर्क संचालन के लिए साझेदारी की है। आपके ऑप्शंस थे जियो प्लस एयरटेल, एयरटेल आइडिया, आइडिया सैमसंग और नोकिया एयरटेल। आपका इसमें सही उत्तर है नोकिया और एयरटेल, जिसका डिस्क्रिप्शन आपके बॉक्स में दिया गया है, इसे आप पढ़ लें। आज के लिए आपका प्रश्न है, ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है। शिक्षा संबंधी है, कोरोना वायरस संबंधी है, किसान व्यापारियों से संबंधित है या आयुर्विज्ञान संबंधी है। आप इसे गूगल से सर्च करके, अगर आपको नहीं पता है तो, या अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिखें और उत्तर विवरण में लिखें, जैसे कि हम आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं सभी प्रश्न के पीछे। प्रकार से आप भी अपना उत्तर लिखने का, विवरण में उत्तर लिखने का प्रयास करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक करें। अपने कमेंट्स जो भी आप देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।